आज हम लोग करेंगे रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है हम लोगों का, एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब क्या हुआ, एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब हुआ कैटाबॉलिक, जहाँ पे किसी चीज को ब्रेक किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और एनाबॉलिक मतलब जहाँ पे किसी चीज को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक हम लोग का रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन होता क्या है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस बॉडी के अंदर का इनसाइड में, एक ऐसा प्रोसेस जो सेल के अंदर में होता है, जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से क्या पैदा किया जाता है, एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन वही कहलाता है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, और ये बॉडी के अंदर में, सेल के अंदर होता है, जहाँ जिसका वजह से हम लोग को क्या प्रोड्यूस होता है, बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और साथ में क्या होता है, हीट होता है। अब इसमें देखो रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होगा, हीट भी होगा और प्लस एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा। एनर्जी, अब एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होगा, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का हम लोग का ट्रांसपिरेशन से सेल के अंदर में हम लोग का क्या होगा, जो भी प्रोसेस होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें हम लोग का एक क्रेब्स साइकिल का चक्कर होता है, पता है सेल डिवीजन के अंदर में पढ़ोगे। क्रेब्स साइकिल एक प्रोसेस होता है जिसका वजह से हम लोग का क्या पैदा होता है, एनर्जी। और हीट कैसा होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। हम लोग को पता है हीट मूवमेंट, किसी दो चीज में रगड़ मूवमेंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में, हम लोग सांस ले रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में, हीट, बॉडी हम लोग का गर्म है। जहां हम लोग का सांस लेना होगा बॉडी ठंडा होता है ना। डेड बॉडी क्या हो जाता है, हम लोग का डेड बॉडी देखते हैं ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसमें सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा है, ब्लड का फ्लो नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो हम लोग का एनर्जी हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। और क्या याद रखने का है कि रेस्पिरेशन क्या है, हम लोग का एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब याद रखने का रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन का एक मैथड हो गया हम लोग का। अब सिस्टम का जब आ जाता है, सिस्टम लग जाता है, मतलब सिस्टम, तो सिस्टम में बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर काम करते हैं। उसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, इसमें मतलब इसमें भी बहुत सारा अंग मिलकर काम करेगा। अब देखते हैं कि अब हम लोग का इंसान का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। जैसे मैमल्स, हम लोग का देख लो, मैमल्स, हम लोग मैमल्स में है ना, मैमल्स का क्या है, हम लोगों का लंग्स, उसके बाद फिश का क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन पता होगा, वो जो हम लोग का देखते हैं पानी में वो लोग सांस लेती है, कैसे, जो गलफड़ा होता है साइड में, जो ऐसे अप डाउन होता है, वो मछली का गलफड़ा होता है, जो नहीं लाल लाल होता है एकदम, हम लोग पकता है तो ऐसे चूस के खा लेते हैं एकदम, वही गलफड़ा, जिसको हिंदी में या उर्दू में क्या बोलते हैं लोग, गलफड़ा बोलते हैं, और इंग्लिश में गिल्स हो गया। उसके बाद आता है हम लोगों का इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स किससे सांस लेता है, ट्रेकिया से। इंसेक्ट्स किससे सांस लेता है, ट्रेकिया, ये वाला ट्रेकिया, सीधा यहाँ से सांस लेता है, उसको नाक वाक से नहीं, यहाँ से सांस लेता है। जैसे चिचिट्टा को उसको गर्दन काट दोगे तो भी वो जिंदा रहता है, चिचिट्टा को अगर उसका गर्दन काट दोगे तो भी वो जिंदा रहता है, 2-3 दिन तक जिंदा रहेगा, क्योंकि वो सांस कहाँ से लेता है, ट्रेकिया से। खाना पीना नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी सांस लेते वो जिंदा रह सकता है। तो चिचिट्टा का अगर सर पे मुंडे काट दोगे तो वो ट्रेकिया से सांस लेता है, याद रहे, ठीक है। उलाट दोगे उसको, देख लो समझ में आ जाएगा ट्रेकिया। अब आता है हम लोग का जैसे एक जलथरी जानवर जो पानी में भी रहता है और खुश्की में भी रहता है, उसमें आता है हम लोग का टोड या फ्रोग बोल सकते हैं, टोड, मेढक। मेढक का क्या है, देखो समझ लो, इसका बेटा बुढ़ापा, जवानी या बचपन में अलग तरह से सांस लेता है। जब मेढक का बच्चा होता है, जिसको हम लोग कौन सा कंडीशन में रहता है, टेडपोल। टेडपोल देखने में देखो छोटी छोटी वो मछली जैसा रहता है, कैसा, मछली जैसा रहता है। तो हम लोग क्या कहते हैं ना, पहले बचपन में हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको पकड़ के हम लोग सोचते थे मछली है, मछली ले जाकर घर में पोसते, जब बड़ा होता देखते बेटा चाहिए तो मेढक हो गया, ये क्या हो गया, तो उल्लू बना दिया हम लोगों को। इसलिए कंफ्यूजन, वो देखने में दिखते एकदम मछली का बच्चा जैसा छोटा छोटा रहता है, लेकिन वो रहता है क्या है हम लोग का टेडपोल, मेढक का बच्चा रहता है। देखते हो ना रास्ते में नाला वाला में टाइट है, हम लोग सोचते इस बाप से बाप, तो मछली नाला में कहाँ है, वो मछली नहीं, वो क्या है, टेडपोल है, मेढक का छोटी को बच्चा, बाल बच्चा है। तो जब वो टेडपोल का हालत में रहता है तो किससे सांस लेता है, याद रखने का, वो जब एकदम टेडपोल बचपन में रहता है तो वो ट्रेकिया से सांस लेता है, क्योंकि वो तब इंसेक्ट वाला जमात में रहता है, इंसेक्ट वाला क्लास में। लेकिन वो जब जवान हो जाता है, क्या हो जाता है, जब जवान हो जाता है पूरा मेढक बन जाता है, एकदम हीरो हो जाता है, जब बड़के होगा तब फटाक से कूद उठने वाला, ठीक है। तब वो किससे सांस लेता है, तो याद रखने का, जब वो पानी और खुश्की, अगर पानी में रहा तो लंग्स से सांस लेगा, किससे सांस लेगा, लंग्स। पानी में रहा तो लंग्स से सांस लेगा, और अगर वो किस में रहा, खुश्की, लैंड पे रहा तो भी लंग्स से सांस लेगा, वाटर में रहा तो भी लंग्स से, और खुश्की पर रहा जमीन के ऊपर तो भी। लेकिन देखो मेढक का खासियत होता है वो मिट्टी के अंदर भी घुस जाता है, कादा के अंदर भी घुसा हुआ रहता है, लेकिन जब वो कादा के अंदर घुसा जाता है या मिट्टी के अंदर चला जाएगा तो वो सांस किससे लेता है, उस वक्त वो स्किन से सांस लेता है, किससे, स्किन से, स्किन से। अंदर में जब चला जाएगा तो किससे लेगा, स्किन से सांस लेगा, याद रखने का।
तो मेढक एक ऐसा है हम लोगों का जानवर जो स्किन से भी सांस लेता है और लंग्स से भी सांस लेता है, ठीक है। हम लोग सांस किससे लेते हैं? लंग्स से, नाक से नहीं। असल में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग सोचा, आदमी सोचेगा, बच्चा लोग क्या सोचेगा, नाक से ना सांस लेते हैं। अगर नाक बंद कर दे तो, नाक बंद कर देता बहुत से तो सांस ले रहे हैं हम लोग, तो ना ही हम नाक से सांस लेते हैं ना ही मुंह से सांस लेते हैं। ये एक जरिया है। असल में सांस कौन लेता है? फेफड़ा टाना, फेफड़ा, लंग्स हम लोगों का इनहेल और एक्सहेल करता है। ये जो प्रोसेस है इनहेल और एक्सहेल, देखो ये किस में आता है हम लोगों का? ब्रीथिंग या ब्रीथ में आता है। ब्रीथ किसको बोलते हैं? सांस लेना। सिर्फ सांस लेना नहीं, ब्रीथ में हम लोगों का क्या आ गया? इन का मतलब है अंदर जो सांस लिए, इनहेलेशन, ठीक है। और दूसरा एक्स मतलब जो हम लोग बाबू छोड़ दी, हम लोग का ब्रेकअप हो गया, चल गया एक्स साइड, बाहर, खत्म एकदम, तो वही एक्सहेल हो गया। इसको कंफ्यूजन नहीं, इन और एक्स से याद है। इन मतलब जो बाबू हम लोग के पास आई, एक्स मतलब जो चली गई, ठीक है। तो इनहेल मतलब जो हम लोग सांस लिए अंदर और जो हम लोग बाहर सांस छोड़ दिए, ठीक है। तो वो दोनों प्रोसेस मिला के ब्रीथिंग क्या होता है? सांस लेने का और सांस छोड़ने का जो अमल है, उन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेल और एक्सहेल को दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ब्रीथ, ठीक है, ब्रीथिंग। अब इनहेल और एक्सहेल में कंफ्यूजन होता है कि अब एग्जांपल, चलो हम लोग जो सांस लिए, क्या बोलो तो, इनहेल हम लोग सांस लिए, क्या लिए? ऑक्सीजन लिए, क्या लिए? खाली ऑक्सीजन लिए हैं? नहीं, यहाँ पे खाली ऑक्सीजन थोड़ी है, चुन के तुमको रखा है कि खाली ऑक्सीजन है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है? बहुत सारा गैस फैला हुआ है ना, हम लोग को पता है भाई क्या फैला हुआ है? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 78% है ना, 78% पूरा फैला हुआ है यहाँ पे। और साथ में क्या है? ऑक्सीजन इतनी वो है, क्या हम लोग तो पेड़ पौधा काट दे रहे बेटा, कितनी वो है? 21 है, ठीक है। इतनी को बचा क्या चीज़? CO2, कितना बचा? 0.03 बचा। हम लोग सांस लिए तो, हम लोग सांस लिए तो क्या किया? सांस क्या खाली ऑक्सीजन नहीं गया, हम लोग के अंदर में गया क्या चीज? 78% गया, 21 ऑक्सीजन भी गया, 0.03 जो सांस छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी गया, सब गया। लेकिन बॉडी में हम लोग को सांस के लिए क्या जरूरत है? रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन। क्या चीज? ऑक्सीजन। तो हम लोग नाइट्रोजन लिए हैं तो सांस छोड़ दे, सांस छोड़े, जाओ भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है, कोई इज्जत नहीं है इसका, नाइट्रोजन जा, कोई दरकार नहीं है बॉडी में। 78 पूरा बाहर, ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है। तो याद रखने का, हम लोग 21%, क्या चीज? 21% हम लोग ऑक्सीजन अंदर लिए, लेकिन बाहर छोड़ते हैं कितना? हम लोग जस्ट 17% छोड़ते हैं। 4% क्या होता है? हम लोग अंदर में रह जाता है। क्या है कि हम लोग का बॉडी सांस लेने के बाद ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। तो कितना ऑक्सीजन जरूरी है? एक सांस में जस्ट ओनली 4% हम लोग का ऑक्सीजन बॉडी में रह जाता है। अब बाकी, अब याद रखो, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बाहर छोड़ेंगे हम लोग? बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बाहर छोड़ेंगे? 0.03 तो लिए हम लोग, तो छोड़ेंगे कितना? लॉजिकली राउंड फिगर बताओ, सिंपल, 4 ऑक्सीजन रह गया, 4 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा ना, 4% रह गया, तो 4% ही हम लोग का असल में 4.1 या 4.03 कुछ होगा, राउंड फिगर 4 समझ के रखो। यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कुछ छोड़ दिया, 3 मतलब कुछ छोड़ने लिए, ना के बराबर ही। लेकिन क्या हो जाएगा जब बाहर छोड़ेंगे तो 4% हम लोग ऑक्सीजन रख लिए, 4% ऑक्सीजन रख लिए हम लोग। तो अब क्या छोड़ेंगे? तो छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ना छोड़ेंगे, तो 4 रखे तो 4 छोड़ेंगे, 4% कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नहीं, समझ में आया? इसको याद रखें। अब देखो अब सांस को जो रेस्पिरेशन का जो हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है। अब हमें देखो नक्शा उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ से आगे हम लोग का, चलो एग्जाम्पल ये हम लोग का लंग्स हो गया, यहाँ से हम लोग का क्या हो गया? ये वाला लंग्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग का जो आता है, अच्छा ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस, ठीक है। चलो अब जो रेस्पिरेटरी का हम लोग का जो पार्ट है, कहाँ से स्टार्ट होता है हम लोगों का? सबसे पहले स्टार्ट होता है नेसल कैविटी। क्या चीज़? नेसल कैविटी, जो नाक है, नेसल कैविटी, ठीक है। यहाँ से नेसल कैविटी से स्टार्ट हो, उसके बाद क्या हुआ? ये ला नेसल वेल्व, ये जिसको हम लोग विनाश बोलते हैं, कि मार के भिचका विनाश फाड़ देंगे। बहुत कमजोर नाजुक होता है, थोड़ा सा चोट लगता है नाक से खून निकल जाता है। ये क्या हो गया हम लोगों का? उफ, गर्मी, मेरा गर्मी कब छाएगा? तो सबका गर्मी है रे बाप।
तो हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? ज़्यादा मुँह कल्ला बड़ा नहीं ना लग रहा है भाई हमरा? ठीक है, तो ठीक है सबसे स्टार्ट रखने के एकदम नेसल ये वाला नोज, नेसल याद रखने का, नेसल नोज, उसके बाद नेसल वेल, ठीक है, नेसल वेल, नेसल वेल के बाद फेरिंक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हल्लक, हल्लक ये वाला हल्लक, हल्लक के बाद लैरिंक्स ये वाला, उसके बाद ट्रेकिया, ये हल्लक फेरिंक्स, चार पहला पार्ट याद रखने का। क्या चीज़? नेसल, नेसल वेल, फेरिंक्स, लैरिंक्स, चार पार्ट याद रखने का। नेसल वाला हो गया नोज वाला पार्ट, उसके बाद फेरिंक्स हल्लक वाला पार्ट, उसके बाद लैरिंक्स, उसके बाद ट्रेकिया। ठीक है, पहला पार्ट क्या है याद रहेगा? पहला नसल, नोजल नाक, उसके बाद नेसल वेल, उसके बाद हल्लक, उसके बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद आता है ट्रेकिया। ठीक है, अब देखो ट्रेकिया जो आता है यहाँ से, ट्रेकिया दो हिस्सा में ऐसे बढ़ जाता है, ट्रेकिया यहाँ से ऐसे बढ़ गया, ट्रेकिया बढ़ गया। पहला क्या है हम लोग का याद रखने का? नेसल यानी नोज, ठीक है, उसके बाद फेरिंक्स, उसके बाद लैरिंक्स, उसके बाद ट्रेकिया। ये चार पार्ट याद रहेगा, नोसल, नेसल कैम, वेल, उसके बाद फेरिंक्स, उसके बाद लैरिंक्स और फिर ट्रेकिया। अब ट्रेकिया आके यहाँ पे डू के बढ़ जाता है। देखो यहाँ से ट्रेकिया आया ऐसे, ठीक है, बढ़ गया, यहाँ से भी आके बढ़ गया। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियाई। क्या चीज बोलते हैं? ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई, ठीक है, ब्रोंकियाई। अब ब्रोंकियाई भी जो है यहाँ से देखो ऐसे 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 करके बढ़ गया, ऐसे ऐसे करके बढ़ गया। ठीक है, क्या है याद रखने का? क्या चीज हम लोग का? ट्रेकिया है, दो हिस्सा में बढ़ गया। अब बढ़ गया तो ये जो सब ऐसा पंजा का जैसा हो गया, ये पंजा का जैसा हो गया, सब का हो गया? जादू, जादू वाला हाथ, तो ये ब्रोंकियाई क्या हो गया? ब्रोंकियाई। अब ब्रोंकियाई के ऊपर देखोगे ना, छोटा छोटा इसे, छोटा छोटा इसे गुच्छा बना रहता है, छोटा छोटा क्या चीज बना रहता है? क्या बना रहता है? ब्रोंकियाई के बाद ये जो अंदर का ये हिस्सा क्या हुआ? ब्रोंक्यूल्स हुआ। क्या हुआ? ब्रोंक्यूल्स। ये क्या हुआ? ब्रोंकियाई। यहाँ आया, दो पॉइंट वाला ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई, ठीक है। उसके बाद ये सब क्या हो गया? ब्रोंक्यूल्स। ये सब पार्ट क्या हो गया? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आता है? ये सब पार्ट का नाम क्या है? अल्वियोली। क्या चीज? अल्वियोली, ठीक है। अब याद रखने का कि लंग्स सब तो हम लोग का सेल के ऊपर मेम्ब्रेन है, लंग्स के ऊपर मेम्ब्रेन है, सबके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, तो स्टोमक के ऊपर एक अलग मेम्ब्रेन, हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है। लंग्स के ऊपर भी क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या चीज? प्लूरा मेम्ब्रेन। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग का एयर कहाँ से है? नेसल, नेसल वेल्व, नोज, नेसल, नेसल वेल्व, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया। ट्रेकिया में ये जो हम लोग दिखाई देता है, ये क्या होता है? सांसी, जिसको हम लोग बोलते हैं सांसी। इसका नाम है हम लोग का कार्टिलेज, कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। उतना दरकार नहीं है नीट लेवल में जाने के, 8-9 का बच्चा लोग के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना काफी है। कार्टिलेज जो कुरकुरी हड्डी होता है ना, ठीक है, ये क्या है हम लोग का? लैरिंक्स, ठीक है, याद रखते हैं, जिससे आवाज़ की तरह इसी से आवाज़ ही निकलता है, दबा दो ना बेटा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लैरिंक्स का ये है जिसको वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, ये अलग। तो यहीं पे देखो हम लोग का क्या होता है? सांसी होता है, सांसी। सांसी में देखो इसे गोल गोल घर में आता है ना, खस्सी वस्सी का, गाय वाय का, जो हम लोग का सांसी खाते हैं, सांसे दीजिए अम्मा, तो सांसी कार्टिलेज का होता है। ये क्या होता है ना, असल में ऐसा इसलिए क्यों होता है बताओ तो, कोई आइडिया क्यों होता है? हम लोग का चमड़ा का बना हुआ है, ये यहाँ से हवा पास होता है, खाना वाना पास होता है, अगर कुछ पास नहीं हो तो क्या होगा? आपस में चिपक जाएगा। अगर पतला दुबला हल्का पतला सा झिल्ली वाला पाइप लेंगे, कुछ पास नहीं हो तो इसको चिपक जाएगा, है ना। तो चिपके ना, चिपक जाएगा। बाई हम लोग सांस में ये वाला कार्टिलेज नहीं रहा तो हम लोग सांस में चिपक जाएगा, सांस भी नहीं लेंगे, खनवे नहीं घुसेगा तो टपक जाएंगे, है ना। इस वजह से कार्टिलेज रहता है कि उसको पाइप का जैसा पाइप वाला शेप में रहने का, ताकि आराम से खाना भी जाए, आराम से हवा भी, हवा पानी सब जाए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से जो बढ़ता है ना एपिग्लोटिस, जो हम बोले एपिग्लोटिस क्या करता है? ट्रैफिक पुलिस का काम करता है कि भाई बाइक वाला तुम वहाँ जाओ, चार चक्का वहाँ जाओ, आदमी वहाँ से पास हो। तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है? हम लोग का डिवाइडर का काम करता है। वो कैसे? वो देखो एग्जांपल बताते हैं। हम यहाँ से
खाना भी यही हलक से गया, हवा भी यही हलक से, नाक में जो हवा घुस रहा है बेटा हलक में ना रहा है तो गया। तो उसको क्या है एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और पाइप जैसे ब्रोंकिया गया ना, ब्रोंकिया का जैसा एक पेट में एक और पाइप जाता है, तो यहाँ पे क्या रहता है हम लोग का, ये रहता है एपिग्लोटिस। अब यहीं पे हम लोग का एक और पाइप हवा का भी गया। तो एपिग्लोटिस क्या करता है हम लोगों का, क्या चीज, कोई कंफ्यूजन और फोन आने दो। एपिग्लोटिस क्या करता है, किसका, अम्मी का? ओह अच्छा ठीक है, रुक जाओ, तो ज़्यादा तुमको जाना है तो तुम चल जाओ, ठीक है। एपिग्लोटिस क्या करता है, डिवाइडर का काम करता है। एपिग्लोटिस को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। इसलिए हम लोग का क्या होता है ना, देखो एपिग्लोटिस, अब खाना आया तो एपिग्लोटिस हट गया, इस साइड दब गया, रास्ता क्लियर हो गया। अगर ये बंद हो जाएगा इस साइड तो रास्ता क्लियर हो गया, खाना पेट में चला गया। और फिर अगर जब हवा आएगा तो ये एपिग्लोटिस उस साइड ऊपर की तरफ हो जाएगा, मतलब बायां की तरफ हो जाएगा, बायां की तरफ हो गया तो सीधा हवा आ गया। ठीक है तुम चल जाओ, हाँ थैंक यू इस्लाम। तो एपिग्लोटिस ऐसे है। अब मान लो हमारा यहाँ पे जाएगा खाना का, यहाँ पे जाएगा हवा का एग्जाम्पल। तो अब खाना के लिए आया हम लोग का, एपिग्लोटिस यहाँ पे हट गया तो चला गया खाना पेट में, अब एपिग्लोटिस वहाँ हट गया तो चला गया हवा एकदम लंग्स में। अब हम लोग खाते हुए क्या करते हैं, बाबू से बतिया रहे, बाबू का सोच रहे, बाबू कहाँ खाई होगी कहाँ नहीं, कहाँ होगी सोई होगी, तो माइंड क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब एपिग्लोटिस बोलता है ब्रेन तुम बोलना भाई हमको दायां जाना है कि बायां जाना है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि ब्रेन तो बाबू के चक्कर में है, ठीक है, कोई चिंता में है, या किसी का फोन आ गया या टीवी देख रहे कि अब क्या होगा, मारेगा अब क्या होगा, तो माइंड तो डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से खाते वक्त एकदम सुकून से खाना चाहिए ताकि एपिग्लोटिस डिस्टर्ब नहीं हो। और इसमें खाना सांस के नली में आ गया, यहाँ पे फटाक से खाना यहाँ पे आ गया। अब तो क्या बोलता है, अरे बेटा ये तो लंग्स हमारा हवा वाला जगह, यहाँ पे हवा आएगा, खाना कहाँ से आ गया, बेग सब धक्का दे देता, हम लोग को हिचकी आ जाता है। तो हम लोग सोच रहे बेटा कि हमको कोई याद कर रहा है, उल्टा सोचते हैं हम लोग को कोई याद नहीं कर रहा, हम बेटा किसी को याद कर रहे तो खाना कहाँ चला गया इसमें, अब बेटा हवा धक्का दे देता, हम लोग अरे पानी सड़क गया, याद कर रहा, हमको कोई याद नहीं करने वाला है, हम किसी को याद करें इसलिए बेटा ऐसा गलती हो गया। समझ में आया कि सड़कता क्यों है, सड़कता इसलिए कि उल्टा पुल्टा हम लोग एपिग्लोटिस हट जाता है तो खाना जो है अचानक से सांस के नली में चला जाता है, सांस क्या करता है उसको, अरे बेटा जा हट, दरकार नहीं। और जब तक पानी पीने के बाद भी कुछ सड़कता है, कहे कि जब तक इक्का दुक्का दाना भी दिखाई देगा ना तो हवा क्या बोलेगा, अरे बबुआ तो हमारा जगह में कहाँ आ रहा है, जाओ, धक्का देकर भगा देता, हम लोगों को सड़क जाता है। ठीक है, क्लियर, एपिग्लोटिस भी क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग सांस लिए नेसल वेल्व, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, यहाँ आने के बाद हवा यहाँ आया, ऑक्सीजन लेके आया 4% का आया, कहाँ पे, अल्वियोली में। अल्वियोली के बाद क्या आएगा, कौन ले जाएगा, ब्लड। अल्वियोली से कौन लेगा, ब्लड क्या किया, आ गए भाई हम रेडी हैं, ऑक्सीजन लो, कहाँ लाए, ऑक्सीजन लिया, ब्लड ऑक्सीजन लिया, फिर दौड़ के भागा, फ्लो चल रहा है, आता है जाता है ना, सर्कुलेशन। ब्लड आया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेके भागा, कहाँ पे भागा, सेल के पास, सेल में कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, भाई लो तुम कार्बन डाइऑक्साइड दो, सबसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सबको एकदम फटाफट क्या करता है, ऑक्सीजन दे देता, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके भागता है कहाँ पे, अल्वियोली को, अल्वियोली दिया, अब इसको बाहर फेंक दिया, लंग्स करके बाहर फेंक दिया जो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब यहाँ पे याद रखने का है कि लंग्स का इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि पूरा एयर को बाहर कर पाए, इसके लिए यहाँ पे देखोगे डायाफ्राम होता है, क्या चीज होता है, डायाफ्राम। 70% सांस लेने में इसका ही हम लोग का रोल होता है, डायाफ्राम का। डायाफ्राम अगर नहीं रहेगा तो हम लोग सही से सांस लेने नहीं पाएंगे। डायाफ्राम ही क्या होता है, ये ऐसा कर्व शेप का होता है, जब ये अंदर हम लोग सांस लेते हैं तो देखो सीधा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, ये कर्व है ना, ये सीधा हो जाता है ना, डायाफ्राम है, हाँ कर्व हो जाता है, ठीक है। जैसे सांस लिए डायाफ्राम सीधा हो गया, अब जैसे सांस छोड़ेंगे फिर ऐसे बेंड होकर ऐसे इसको धक्का देता है, जो नहीं तो इतना ताकत इसका अकेला नहीं है कि बेटा क्या करेगा, सांस बाहर फेंक पाएगा, इसलिए डायाफ्राम। समझ में आया। अब तो भाई हमारा मेन तो हार्ट है हम लोग का जिंदा रहने के लिए, ठीक है। अब कई बार आदमी छत से गिरा, घूसा मार दिया, गाड़ी धक्का मार दिया, गिर गया, खत्म। काहे मर जाता है पता है, क्योंकि उसका डायाफ्राम टूट जाता है, डायाफ्राम टूट गया, अब इसको धक्का देकर सांस बाहर निकालने वाला कोई है नहीं, तो बस सांस सही से ले नहीं पाता, खत्म हो जाता है। तो वहाँ पे कैसे मर जाता है, हार्ट तो चंगा काम कर रहा है, ब्रेन चंगा काम कर रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन डायाफ्राम टूट जाता है, याद रहे, इस वजह से वो सही से सांस ले नहीं पाता है, तो टाइटाइफिस हो जाता है। कई बार देखोगे सांस लेने में गर्भवती जो होती है प्रेग्नेंट लेडी, उसको भी सांस लेने में परेशानी होता है, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो पेट ऑलरेडी फूल जाता है, तो डायाफ्राम सही से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। डायाफ्राम काम नहीं कर पाता तो औरत को क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी को सांस लेने में बड़ा दिक्कत होता है। तो नेचुरल होता है, अल्लाह ताला बनाए हैं कुदरत, तो उस वक्त वो उसको सांस लेने में हेल्प कौन करता है, रिब्स, पजड़ी का हड्डी उसको क्या करता है, लंग्स को पुश करता है ताकि वो अच्छे से सांस को बाहर निकाल पाए, याद रखने का,
ठीक है। फिर जब वो नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर डायफ्राम उसका हेल्प करता है। अब जो आता है हम लोगों का ब्लड में यहाँ पे ब्लड आया, ब्लड इससे क्या लिया, O2 लिया, और इसको क्या लिया, CO2 दिया, ठीक है। तो अब ब्लड का कौन सा पार्ट है जो सब पूरा कैरी करता है, ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है, आयरन वाला पार्ट, रेड RBC में हेमोग्लोबिन जो क्या करता है, पूरा कैरियर का काम वही करता है। वही हेमोग्लोबिन, ब्लड का हेमोग्लोबिन आता है, बोलते बचुआ एग्जाम लाओ, ये ऑक्सीजन लाया, कौन कौन ऑक्सीजन लाई, ऑक्सीजन सबसे लेके सबको ये हो जाता है, पहुंचा देता है। अब बस वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, ब्लड से हम लोग का ब्लड कहाँ पहुंचाता है, सेल में। सेल का कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल हम लोग जानते हैं, सेल का पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। वो क्रेब्स साइकिल उसमें चलाता है, फोटोसिंथेसिस में क्रेब्स साइकिल होता है। अब वो उसी तरह जो हम लोग का क्रेब्स साइकिल याद रखने का, उसी तरह का हम लोग का एनिमल, हम लोग का इंसान में लोग में एक साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल के जरिए क्या होता है, हम लोगों का जो ऑक्सीजन को तोड़ करके, बोले ना कैटाबोलिक तोड़ देता है, कैटाबोलिक ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करके वहाँ पे एक क्रेब्स साइकिल प्रोसेस चलाता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होता है ग्लूकोज के शक्ल में 1 ATP एडिनोसाइन फॉस्फेट। तो विद द हेल्प ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस वहाँ पे वो ऑक्सीजन क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोवाइड करके फिर सब जगह बॉडी में एनर्जी सप्लाई करता है। समझ में आया, क्लियर, रेस्पिरेशन कोई कंफ्यूजन। अच्छा एक और चीज़ देखो, हम लोग अगर धुआं में जाते हैं ना तो क्या होता है, हम लोगों का सर्वर चकराने लगता है। काहे वैसे चकराने लगता है, तो देखोगे हेमोग्लोबिन जो है हमको पता है क्या चीज़ है, ऑक्सीजन को ले जाता है, ले आता है, एकदम उसका जोड़ू है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बिना उसका काम ही ऑक्सीजन को ले जाना। लेकिन इसका एक ठो खराबी यह है कि अगर जहाँ गलती से भी इसको दिख गया क्या चीज़, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या चीज, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड इसके लिए एकदम नोरा फतेही वाला या तमन्ना वाला का एकदम क्रश है। जहां देख गया उसको कार्बन मोनोऑक्साइड, बस छोड़ देगा तू जो एकदम उसका पीछे दीवाना। अब वो क्या करेगा, धुआं हम लोग देखे कार्बन मोनोऑक्साइड, अब क्या किया, ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ले जाके कहाँ दे देगा, जो कहाँ पे, सेल में दे देगा। अब सेल को तो चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन उसको मिला क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड। वो सही से काम नहीं कर पाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, उसका इंसान का वो घूमने लगता है। अगर ज़्यादा देर रहा तो बेहोश भी हो जाता है। लेकिन सर जल्दी से हम लोग हटते, हवा वैसे मारते हैं तो फिर नॉर्मल देखते हैं, ठीक हो जाते हैं, मुंह धोते हैं एकदम आराम से, फ्रेश हवा में चले जाते हैं तो हम लोग ठीक हो जाते हैं। याद रखने का, हेमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड उसके लिए एकदम क्या, एकदम क्रश है एकदम। कार्बन जहाँ दिख गया कार्बन मोनोऑक्साइड फटाक से O2 का छोड़ देगा, महाराजों को छोड़ेगा, क्रश का पीछे दीवार, बस कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाकर पूरा बॉडी में फैला देगा। और हम लोग का सर ये सर घूम रहा है, याद रहेगा। ये था हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को याद रहेगा, अच्छा लगेगा, समझ में आया। एक बार देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ लेने का, कमेंट्स करने का, नहीं तो क्लास से पूछ लेने का। क्लास में तुम लोग को समझाए थे, रिकॉर्ड करके रख दिए ताकि तुम लोग देख लो, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो वो क्या बोलते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का, ठीक है। जय हिंद।